तमिलनाडु में एक बार फिर से भाषा पर सियासत गरमाया है। ये मुद्दा खासकर तमिल भाषा को लेकर है। तमिलनाडु के लोग हमेशा से अपनी मातृभाषा तमिल की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। अब देश भर में हिंदी के प्रचार प्रसार की बढ़ती कोशिशों ने इस मुद्दे को फिर से उछाल दिया है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से भाषा को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल भारत सरकार हिंदी को अधिक महत्व देने की कोशिश कर रही है और इसे शिक्षा, सरकारी कामकाज और मीडिया में बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन तमिलनाडु में लोग इसे अपनी स्थानीय संस्कृति और भाषा के लिए खतरे के रूप में देख रहे हैं। उनके मुताबिक हिंदी को बढ़ावा देने से तमिल भाषा पर दबाव बढ़ेगा। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को कहा कि जबरन हिंदी थोपने से 100 सालों में 25 नॉर्थ इंडियन भाषाएं खत्म हो गई। स्टालिन ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, एक अखंड हिंदी पहचान की कोशिश प्राचीन भाषाओं को खत्म कर रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार कभी भी हिंदी क्षेत्र नहीं थे। अब उनकी असली भाषाएं अतीत की निशानी बन गई हैं। स्टालिन ने लिखा कि दूसरे राज्यों के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी ने कितनी भारतीय भाषाओं को निगल लिया है? भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊनी, मगही, मारवाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, संथाली, अंगिका, हो, खरिया, खोरटा, कुरमाली, कुरुख, मुंडारी और कई सारी भाषाएं अब अस्तित्व के लिए हाँफ रही हैं। वहीं बीजेपी ने स्टालिन के बयान को मूर्खतापूर्ण बताया। स्टालिन ने आगे कहा कि हिंदी थोपने का विरोध किया जाएगा क्योंकि हिंदी मुखौटा और संस्कृत छुपा हुआ चेहरा है। द्रविड़ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई ने दशकों पहले 2 भाषा नीति लागू की थी। इसका मकसद ये था कि तमिल लोगों पर हिंदी संस्कृत की आर्य संस्कृति को न थोपा जाए। तमिलनाडु में भाषा विवाद 1960 के दशक से शुरू हुआ था, जब केंद्र सरकार ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की कोशिश की थी। उस समय तमिलनाडु में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे। अब फिर से इसी तरह की स्थितियां बन रही हैं। 18 फरवरी को उदयनिधि स्टालिन बोले, केंद्र लैंग्वेज वॉर शुरू न करें। चेन्नई में DMK की रैली में उदयनिधि स्टालिन ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान ने हमें खुलेआम धमकी दी है कि फंड तभी जारी किया जाएगा जब हम 3 भाषा फॉर्मूला स्वीकार करेंगे। लेकिन हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। जो राज्य हिंदी को स्वीकार करते हैं वो अपनी मातृभाषा खो देते हैं। केंद्र लैंग्वेज वॉर शुरू न करे। 25 फरवरी को M.K. स्टालिन बोले, हम लैंग्वेज वॉर के लिए तैयार हैं। तमिलनाडु CM M.K. स्टालिन ने कहा, केंद्र हमारे ऊपर हिंदी न थोपे। अगर जरूरत पड़ी तो उनका राज्य एक और लैंग्वेज वॉर के लिए तैयार है। 23 फरवरी को शिक्षा मंत्री ने स्टालिन को लेटर लिखा था। ट्राई लैंग्वेज विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन को लेटर लिखा था। उन्होंने राज्य में हो रहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विरोध की आलोचना की। उन्होंने लिखा कि किसी भी भाषा को थोपने का सवाल नहीं है, लेकिन विदेशी भाषाओं पर अत्यधिक निर्भरता खुद की भाषा को सीमित करती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसे ठीक करने का प्रयास कर रही है। NEP भाषाई स्वतंत्रता को कायम रखती है और ये सुनिश्चित करती है कि स्टूडेंट अपनी पसंद की भाषा सीखना जारी रखें। तमिलनाडु में भाषा संग्राम एक संवेदनशील मुद्दा है जो अभी भी सुलझने की राह देख रहा है। तमिल भाषा प्रेमी इसे अपनी पहचान और संस्कृति का हिस्सा मानते हैं और यही कारण है कि ये मुद्दा आज भी लोगों के दिलों में गहरे बैठा हुआ है। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हिंदी भाषा को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। अब देखना होगा कि तमिलनाडु सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कब तक विरोध करती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।